हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन। तो चलिए शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। चैनल पर नए आए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब इसलिए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सभी तक नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। क्वेश्चन है, हाल ही में गृह राज्य मंत्री ने कौन सा डिवाइस लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है जर्मी बैन। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होता है, जर्मी बैन। जर्मी बैन एक डिवाइस लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के द्वारा। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। कौन है? जी किशन रेड्डी। इनके द्वारा ये जर्मी बैन डिवाइस लॉन्च किया गया। इस डिवाइस से क्या होगा? इस डिवाइस से 99.9% सतह और वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता होगी। ये डिवाइस क्या काम करेगा? सतह और वायु रोगाणु को मारेगा। इसलिए इस डिवाइस का इस्तेमाल क्वारंटाइन केंद्रों, आइसोलेशन वार्डों, अस्पतालों और कोरोना वायरस को खत्म करने वाले सभी स्थानों के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। किसका? जर्मी बैन का। जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये उपकरण? ये लॉन्च किया गया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जर्म मतलब वही जो रोगाणु होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, जो रोग को फैलाते हैं, मेनली जर्म वही होते हैं। तो जर्मी बैन, जर्म को बैन करने वाला डिवाइस, जर्म को बैन करने वाला उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ओडिशा में कौन सा पर्व मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सी दोनों। राजा पर्व या रज पर्व कहाँ पर मनाया गया? ओडिशा में। ओडिशा में हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया गया। ये 3 दिनों तक चलने वाला बहुत ही अनूठा त्यौहार है, जिसमें मानसून की शुरुआत और भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। तो ये कहाँ पर मनाया गया? ये मनाया गया ओडिशा राज्य में। बात आ जाती है यहाँ पर ओडिशा की। तो ओडिशा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है आपका बी, मामेदिरोव। मामेदिरोव ने ये चैंपियनशिप जीती है। और ये मामेदिरोव कहाँ के हैं? अजरबैजान के। कहाँ के हैं? अजरबैजान। अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर, इनका पूरा नाम मामेदिरोव का क्या नाम है? शखरियार लिख देते हैं। कभी इस नाम से आ गया विकल्प तो आप लोग कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। शखरियार मामेदिरोव ये कहाँ के? अजरबैजान के हैं। इन्होंने वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। 10 राउंड में इन्होंने 7.5 अंक स्कोर करके ये खिताब जीता है और साथ साथ में $3000 की जो पुरस्कार राशि है वो भी जीती है। और यहाँ पर आपको बता देते हैं, जो भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं पेंताला हरिकृष्ण, ये चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहे। पेंताला हरिकृष्ण 10 राउंड में 6.5 अंक लेकर के, कितने? ये 7.5 और वो 6.5, ये दूसरे स्थान पर रहे। पेंताला हरिकृष्ण ये हैं भारतीय। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मछली की नई प्रजाति खोजी गई? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति पता चली है, जिसका नाम यहाँ पर आप लोग देखिए। इसका नाम यहाँ पर देखिए, साइजोथोरैक्स सिकोसायरमेंसिस। इसकी खोज किसने की? इस नई प्रजाति की मछली की खोज की है डॉक्टर केशव कुमार झा ने। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर, प्राध्यापक और प्राणी विज्ञान विभाग के HOD हैं इन्होंने। या फिर साइजोथोरैक्स आप कह सकते हैं, या फिर स्किज़ोथोरैक्स सिकोसायरमेंसिस। अब ये जो इनका नाम ये रखा गया है,
ये स्पीसीज का जो नाम रखा गया, प्रजाति का नाम रखा गया है, ये है किसके नाम पर? सिकु और सीरुम नदियों पर। किस नदी पर? सिकु और सीरुम। यहाँ पर नाम देखिए, सिकु और सीरुम, ये लिखा है ना, सिकु सीरुमेंसिस। अब जैसे भी प्रोनाउंसिएट करें, सिकु साइरमेंसिस ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पर बात आ जाती है अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मोनाको फाउंडेशन अवार्ड किसने जीता? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ए, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। यहाँ पर सोसाइटी है, तो ये हैदराबाद में स्थित है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। इसने प्रिंस अल्बर्ट सेकेंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं कितनी राशि प्रदान की गई है। तो इस सोसाइटी को 40,000 यूरो, 40,000 यूरो यानी कि लगभग 35 लाख रुपए की समान राशि आम जनता को दी गई यहाँ पर। और यहाँ पर आपको बता दें डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के निदेशक कौन है? PV सतीश। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, यहाँ पर मैप में देखिए, ये रहा तेलंगाना। मैप में आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये रहा तेलंगाना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के भारत का 29वां राज्य बना है। प्रेजेंट टाइम में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान दीजिएगा, जब ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तो भारत का ये 29वां राज्य बना था। और यहाँ पर आपको मैंने बताया 2014 में 2 जून 2014 को ये पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था। और यहाँ पर देखिए मैप में अच्छे तरीके से तेलंगाना से कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं। तो पहला तो ये महाराष्ट्र, दूसरा छत्तीसगढ़, ठीक है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और ये रहा आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद ये रहा कर्नाटका। अब यहाँ पर आपको और बताना है कि जितने राज्य सीमा बना रहे हैं साथ साथ में उनकी राजधानी, और तेलंगाना से कोई ऐसा राज्य जो सीमा बना रहा हो और हम ना बता रहे हो। तो ध्यान से आप लोग मैप देख करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप लोग मैप देखने की आदत डालिए, इससे जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं आपकी मेमोरी में हमेशा फीड हो जाती है। तो यहाँ पर ये जानिए तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर, राज्यपाल कौन है? यहाँ पर देखिए तमिलिसाई, ध्यान से देख लीजिए, तमिलिसाई सौंदरराजन। और जो चीफ मिनिस्टर है, CM है, मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव है। कौन है? के चंद्रशेखर राव है। क्लियर है? यहाँ पर करंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जानिए, तेलंगाना का तैलिया रुमाल था, तैलिया रुमाल, यही तेलंगाना का ही तैलिया रुमाल था जिसे GI टैग मिला है। ये हाथ से निर्मित किया जाता है, हथकरघा से बनाया जाता है, और ये पूरी तरीके से, ये जो तैलिया रुमाल है पूरी तरीके से हाथ से ही बनाया जाता है। और इसमें मेनली ध्यान दीजिएगा 3 रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? लाल, सफ़ेद और काले। 3 रंग, लाल, सफ़ेद और काला, ये 3 रंगों का प्रयोग इसमें किया जाता है तैलिया रुमाल बनाने में। और तेलंगाना राज्य ने ही वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जानने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब मनाया गया? डिजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण, ड्रॉट मतलब सूखा। लिख देते हैं, आप देख लीजिए, डिजर्टिफिकेशन TION और ड्रॉट DROUGHT। डिजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण जो जमीन का हो जाता है, और ड्रॉट मतलब सूखा। तो हर साल 17 जून को, विकल्प आपका पहला सही हो जाता है, हर साल 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया जाता है। ये दिन हर साल मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए सभी में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।
ठीक है। और इस बार 2020 का जो विषय है, इस दिवस का जो विषय है वो क्या है, आप सुन लीजिए, फूड फीड फाइबर लिख देते हैं। फूड आप लोग नोट कर लीजिए, फूड फीड फाइबर। द लिंक्स between कंजम्पशन एंड लैंड। कंजम्पशन यहाँ पर आराम से नोट करिए, कंजम्पशन एंड लैंड। तो यहाँ पर फूड फीड फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और जानिए, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, तो ये हैं प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। तो यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। चलते हैं सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कौन सा डिवाइस लॉन्च किया, ऑप्शन ए जर्मी बैन। नेक्स्ट है, हाल ही में ओडिशा में कौन सा पर्व मनाया गया, ऑप्शन सी राजा पर्व या रज पर्व, दोनों के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है, हाल ही में शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती, ऑप्शन बी सही हो जाता है, मामेद धिरो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मछली की नई प्रजाति खोजी गई, विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सी अरुणाचल प्रदेश में, साइजोथोरैक्स सिकोसाइरोमेंसिस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोनाको फाउंडेशन अवार्ड किसने जीता, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ए डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब मनाया गया, ऑप्शन ए 17 जून। चलते हैं कल के क्वेश्चन पर, हम करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन और आप लोग फटाफट से देते रहेंगे टेस्ट। क्वेश्चन है, अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख कौन बनी, तो ऑप्शन ए अनमोल नारंग। नेक्स्ट है, हाल ही में गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक कौन बने हैं, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी अनिल वल्लूरी। अगला है, हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है वकील जावेद इकबाल वानी। नेक्स्ट है, हाल ही में रोटरी इंडिया ने ई सामग्री प्रसारित करने के लिए किसके साथ समझौता किया, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है NCERT के साथ। हाल ही में S&P रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था की कितने % तक गिरने का अनुमान लगाया, तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ए 5% तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से किसे सम्मानित किया गया, तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ये रंजीत कुमार। और कल के सवाल में भी मैंने पूछा था, तो आपको यहाँ पर जवाब मिल गया, सभी ने 100% सही जवाब दिया था, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से रिप्लाई करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो इसी के साथ ही आज का करंट अफेयर का सेशन कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।